Very good morning, dear students. Welcome to physics classes by Jogendra Yadav, Suraj School, Rewadi. Class 12, Unit First is Electrostatics. In last lecture, we will discuss about the capacity of a conductor, capacity of a spherical conductor, and then we discuss about parallel plate capacitor. बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट. आपका एनर्जी स्टोर करेगा इन ए स्मॉल स्पेस. लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड. वी कंसिडर टू प्लेट्स ए एंड बी. वन हैज प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, अनदर इज माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स इज जीरो, बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड right side. Outside the plates electric field is zero, and between the plates electric field is equal to sigma by epsilon naught. Now question arise. अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, कहाँ पर स्टोर करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कहाँ पे तो एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है. सो देखिए, ये आपके पास फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट. इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है. पॉइंट क्लियर है. सो आपके पास टू प्लेट्स है. फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी. फर्स्ट वन कैरीज पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, सेकेंड इज माइनस क्यू चार्ज. डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा. ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी कहाँ स्टोर करेगा. कहाँ पे बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, जीरो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा, जीरो. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, बिटवीन द प्लेट्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एनर्जी स्टोर करेगा ना बेटा, ये बिटवीन द प्लेट्स ही स्टोर करेगा. कहाँ स्टोर करेगा, बिटवीन द प्लेट्स. तो अब कितना स्टोर करेगा वो हमें निकालना है. तो हमने क्या किया बेटा, जो ये सेकेंड प्लेट है ना, इससे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ब्रेक किया. छोटा सा चार्ज लिया, कितना बेटा, डी क्यू. कितना चार्ज लिया बेटा, डी क्यू. और इस डी क्यू चार्ज को ब्रेक करके और कहाँ ट्रांसफ़र करा दिया अपने ए प्लेट पे. क्या करते गए देखिए, धीरे धीरे छोटा छोटा हमने चार्ज लिया, डी क्यू. छोटा छोटा हम चार्ज लेते गए और उस छोटे छोटे चार्ज को हम शिफ्ट कराते गए, ट्रांसफ़र करते गए. कहाँ से कहाँ बेटा, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ. ठीक है. तो जब आपने स्मॉल चार्ज डी क्यू को ट्रांसफ़र कराया है सेकंड से फर्स्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, वर्क डन. सो in bringing a small charge dq from negative plate to the positive, small amount of work done. dw is equal to कितना हो गया बेटा, v इंटू डी क्यू. कहाँ से आई बेटा, ये पढ़ा रखा है. v इज इक्वल टू क्या होता है, w बाई क्यू. तो w इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, चार्ज इंटू पोटेंशियल. dw की बात करें तो स्मॉल चार्ज लेके आ रहे, स्मॉल चार्ज कितना लेके आ रहे बेटा, डी क्यू. सो dw इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ से v इंटू डी क्यू. पॉइंट क्लियर है. डी डब्ल्यू इजिकल टू कितना हो गया, वी इंटू डी क्यू. अब पोटेंशियल का रिलेशन होता है चार्ज के साथ. वी इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाई सी. ठीक है, क्यू इजिकल टू सी वी, तो वी इजिकल टू क्यू बाई सी. तो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू. टोटल के लिए क्या कर देंगे बेटा, हम इंटीग्रेट कर देंगे. वेरिएबल कौन है बेटा, यहाँ पे चार्ज है. कौन है वेरिएबल, चार्ज. ये ध्यान रखना, कैपेसिटी यहाँ पे वेरिएबल नहीं, चार्ज यहाँ पे वेरिएबल है. तो लिमिट लगाया, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन क्यू बाई वी इंटू डी क्यू. जिसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल कौन है बेटा, क्यू, चार्ज है. तो लिमिट भी किसके आएंगे बेटा, चार्ज. तो जीरो से टोटल चार्ज कितना हमने ट्रांसफ़र करा दिया, कैपिटल क्यू. पॉइंट क्लियर है. क्या किया था हमने, एक छोटा सा चार्ज लिया कितना, डी क्यू, और इस डी क्यू चार्ज को ब्रेक किया और इसको शिफ्ट करा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट. तो थोड़ा सा चार्ज जो हमने ट्रांसफ़र किया है, छोटा सा चार्ज डी क्यू, इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए एक छोटा सा ही तो वर्क डन करना पड़ेगा, जिसको डी डब्ल्यू का है. सो डी डब्ल्यू इजकल टू हो गया वी इंटू डी क्यू. पॉइंट क्लियर है. सो डी डब्ल्यू इजकल टू वी की वैल्यू रख दी क्यू बाई सी इंटू डी क्यू. टोटल के लिए बेटा क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया. टोटल के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट. सो डी डब्ल्यू इजकल टू था आपके पास क्यू बाई सी इंटू
डी क्यू, टोटल के लिए इंटीग्रेट, वेरिएबल कौन है बेटा, चार्ज, तो लिमिट किसके आएंगे जल्दी बोलो, चार्ज के, तो जीरो, स्टार्टिंग में जीरो था और लास्ट तक हम ट्रांसफर करते गए तो टोटल कितना ट्रांसफर कर दिया बेटा, कैपिटल क्यू हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन करना है, सी कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्यू, क्यू का मतलब है क्यू की पावर कितनी है 1, ये क्या हुआ है और क्या का मतलब है उसकी पावर 1। ठीक है, इसका क्या करना बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, पावर में एक ऐड करते हैं। सो क्या की पावर 1 प्लस 1, टोटल पावर कितनी होगी बेटा 2, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, समझ गए, क्यू स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, पावर जो भी है कितना है 1, उसमें एक ऐड करना है, तो एक में एक ऐड किया तो कितना हो गया 2, तो क्या बन गया ऊपर क्यू स्क्वायर, और टोटल पावर से क्या करते हैं बेटा डिवाइड, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2। पॉइंट क्लियर है। सो दिस वर्क डन इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर पुट करेंगे, तो लिमिट क्या थी, जीरो से कैपिटल क्यू था ना, तो कैपिटल क्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये पहला फॉर्मूला आ गया किसका, एनर्जी का। ये किसकी टर्म में है बेटा, चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा क्या, Q इज इक्वल टू सी वी, क्या पढ़ा है बेटा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो इस Q की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, सी वी रखोगे तो सी स्क्र वी स्क्र, और नीचे कितना है बेटा 2c, तो एक सी से एक सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हाफ सी वी स्क्र। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया किसका, एनर्जी का ही है। ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ये किसकी टर्म में है, चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में है, और ये किसकी टर्म में है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की टर्म में है। तीसरा, अब क्या किया हमने, जो ये था ना यहाँ पे पहला वाला, उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या था पहले वाला, क्यू स्क्वायर बाई 2c, पहले तो हमने चार्ज की वैल्यू रखी थी कहाँ से, क्यू इज इक्वल टू सी वी से, अब सी की वैल्यू रख दो। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी रखूँगा, और तो एक चार्ज से चार्ज कैंसिल और वी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा हाफ क्यू इंटू वी, कितना बच जाएगा बेटा, हाफ क्यू इंटू वी। तो इसका मतलब हुआ बेटा एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतना एनर्जी स्टोर करेगा, कितना करेगा, या तो आप रखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c चार्ज और कैपेसिटी के टर्म में, या बोलेंगे हाफ सी वी स्क्वायर सी और वी के टर्म में, या हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, देखना बड़े ध्यान से सुनना बेटा, समझाता हूँ पहले सिचुएशन। ये कैपेसिटर है बेटा, कैपेसिटर को एनर्जी कहाँ से आएगी, बैटरी से आएगी ना, तो इसको चार्ज करेंगे, ये तो हमने समझाने के लिए किया कि ऐसे होता है इसमें, तो ये हमने बैटरी ली, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, यहाँ से कितना चार्ज गया बेटा, Q चार्ज गया मान लीजिए, कहाँ पे, कैपेसिटर पे। ठीक है, तो इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया, यहाँ से जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, चार्ज कितना दिया Q, तो V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई Q, हाँ या ना, तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ से, W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, यही तो हुआ। इसका मतलब बैटरी ने इतना वर्क डन किया, इतनी एनर्जी दी, लेकिन यहाँ कितनी पहुँची, कितना आया था रिजल्ट, हाफ क्यू इंटू वी, यही तो आया था बेटा। दी कितनी, क्यू इंटू वी, पहुँची उसने कितनी स्टोर की, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ कहाँ चली गई। क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या है, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, क्यू इंटू वी, इतना एनर्जी दिया, कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ कहाँ गई बेटा, हाफ जो एनर्जी है ना वो क्या हो गया आपका, लॉस हो गया, किसके टर्म में, हीट की टर्म में और EM रेडिएशन की टर्म में। पॉइंट क्लियर है, क्या हुआ है, बैटरी ने कितना दिया था, Q इंटू वी, स्टोर कितनी हुई, हाफ Q इंटू वी, हाफ कहाँ गई, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड EM रेडिएशन। पॉइंट क्लियर है। तो आपकी कंक्लूजन क्या आया निकल के, कंक्लूजन सुनना आप ध्यान से।
इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, जैसे फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट। कंक्लूजन क्या क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पहला कंक्लूजन। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, पहला पॉइंट क्लियर है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ एनर्जी जीरो, आउटसाइड द प्लेट्स कोई एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है बेटा, बिटवीन द प्लेट्स होती है। क्वेश्चन कितनी होती है, 3 फॉर्मूले, क्यू स्केयर बाई 2c, हाफ सी वी स्केयर या हाफ क्यू इंटू वी। पॉइंट क्लियर है। इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू। टोटल पूछे तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो, एक पे प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू। टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है बेटा, जीरो। पॉइंट क्लियर है। बैटरी ने कितनी दी, क्यू वी। स्टोर कितनी हुई, हाफ क्यू वी। हाफ कहाँ गई, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। और ये एनर्जी है ना बेटा, ये बाउंड एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, बाउंड, बंधी हुई है ना, क्योंकि एनर्जी कहाँ है, बिटवीन द प्लेट्स, बाहर तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई एनर्जी नहीं है। तो हमें ऐसी तो एनर्जी की ज़रूरत थी जो कि कैसी हो, बाउंड एनर्जी हो। तो ये एनर्जी स्टोर है। और अगर कोई कैपेसिटी पूछे तो याद है, सी नॉट कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सी नॉट का मतलब क्या है, एयर और वैक्यूम की बात हो रही है। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी डायरेक्टली था ए के, सी इनवर्सली था डी के। ये कैपेसिटी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कैपेसिटी है और ये जो है ना आज जो हमने कैलकुलेट किया है, ये एनर्जी स्टोर है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पता है कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, एक सीरीज और एक पैरेलल, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अगर हम सीरीज कम्बिनेशन की बात करें और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो देखो बेटा, सीरीज में क्या सेम होता है, याद करो, चार्ज। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। तो एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला लगाना जिसमें चार्ज और कैपेसिटेंस आता हो। कैपेसिटेंस तो आएगा। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है तो क्या लगा दिया, क्यू स्केयर बाई 2c। यही तो है, एक फॉर्मूला है ना एनर्जी का, क्या, क्यू स्केयर बाई 2c। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्यू स्केयर बाई 2c। सी मतलब सी एस, तो क्यू स्केयर बाई 2cs। याद कीजिए 1/cs, सीरीज में क्या लिखा था कैपेसिटर को, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, ऐसे तो लिखा था। तो इसको ओपन कर दिया 1/CS, 1/CS को कैसे ओपन कर दिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बनेगा, पहला टर्म बताओ, क्यू स्केयर बाई 2c1। दूसरा क्या बनेगा बेटा, क्यू स्केयर बाई 2c2। तीसरा क्या बनेगा, क्यू स्केयर बाई 2c3। तो ये पहले की एनर्जी, ये दूसरे की एनर्जी, ये तीसरे की एनर्जी एंड सो ऑन। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, बताओ सोच के जल्दी से। इसको जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, क्यू स्केयर बाई 2c1। नेक्स्ट क्या बन गया, क्यू स्केयर बाई 2c2। नेक्स्ट क्यू स्केयर बाई 2c3। लास्ट क्या बन गया, क्यू स्केयर बाई 2cn। सो ये फर्स्ट का एनर्जी, ये सेकेंड का, ये थर्ड का एंड सो ऑन। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। तो सिंपल सी बात है, सीरीज में हो एनर्जी ऐड हो जाती है, सबकी निकालो, टोटल के लिए सबको डायरेक्ट ऐड कर दो। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं बिल्कुल भी कि कैसे क्या होगा, जस्ट हर एक की अपनी अपनी एनर्जी निकालनी, टोटल के लिए सबको ऐड कर देना। ऐसे ही पैरेलल में अब आपको क्या बताया था कि ये देखना कौन सी चीज़ सेम रहेगी। पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, पोटेंशियल। क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो यहाँ ऐसा फॉर्मूला लगाना जिसमें भी आता हो, हाँ या ना। तो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वेयर, कैपेसिटी तो आएगी, वी लेना है आपको, हाफ सी वी स्क्वेयर। पैरेलल है तो सी पी लिख दो इसको। और सी पी पढ़ाया होगा आपको बेटा, क्या पढ़ाया था, सी पी याद करो जल्दी से। सी पी आपको पढ़ाया है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। वैल्यू रख दी, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हाफ C1 वी स्क्वेयर, ये हाफ C2 वी स्क्वेयर, हाफ C3 वी स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो ये पहले की एनर्जी, ये दूसरे की, ये तीसरे की। तो
U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में भी एनर्जी क्या हो रही है, ऐड ही हो रही है बेटा। सीरीज में भी एनर्जी क्या हो रही थी बेटा, ऐड ही हो रही थी। तो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। एनर्जी जस्ट हर एक का निकालना है, टोटल के लिए क्या कर देना बेटा, सबको ऐड कर देना है। पॉइंट क्लियर है। इस तरह क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है एनर्जी डेंसिटी। देखिए हम जो भी टर्म है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम किस में वो एनर्जी डेंसिटी यहाँ कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी इसका मतलब समझ ही गए होंगे बेटा, डेंसिटी मैंने खूब समझा रखा है, नीचे वॉल्यूम आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है तो बेटा क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा है बेटा, हाफ CV स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ प्लेट्स कितना ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना डी, तो ए इंटू डी। अब जो ये हाफ CV स्क्वायर है ना बेटा, इसमें C की वैल्यू रखनी है, क्या पढ़ाई थी बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और V का रिलेशन रखना है E के साथ, V इजकल टू क्या होता है E इंटू डी। क्लियर है पॉइंट, कहाँ से बेटा, E तो था, E इजकल टू होता है माइनस DV बाई डी आर। मोड लगा दिया, DV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इजकल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, तो V इजकल टू कितना आ गया बेटा, E इंटू डी। पॉइंट क्लियर है, जस्ट ये वैल्यू रख दो बस, C की वैल्यू रख दी, V क्या होगा E इंटू डी, स्केयर का होगा स्केयर हो जाएगा A इंटू डी। ठीक है, A से A कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्केयर। पॉइंट क्लियर है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार आता है, एनर्जी डेंसिटी कई बार पूछ लेता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता हो तो, क्योंकि MCQ वगैरह आते हैं आपके। सो ये आपका एनर्जी डेंसिटी आ गया, कर दोगे बेटा एनर्जी टोटल इन सीरीज पैरेलल और एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे आपका कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या आपके पास, सो देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, कॉमन पोटेंशियल। बेटा ध्यान से सुनो, जैसे मान लो एक ही बॉडी है, समझा रहा हूं मैं पहले इस चीज को, दूसरी ये बॉडी है, ठीक है, एक ए और एक बी। इस ए बॉडी को हमने चार्ज दिया, मान लीजिए कितना Q1। क्या इस चार्ज के जैसे इसका पोटेंशियल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, कितना V1। जो बी बॉडी है ना बेटा, इसको हमने चार्ज दिया कितना Q2, कितना Q2। क्या इस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल हो गया बेटा V2। ठीक है, ठीक, ये दूर दूर रखे, तो इसकी ए की कुछ कैपेसिटी होगी C1 चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, बी की कुछ कैपेसिटी होगी अपनी C2। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल, हमें नहीं पता कुछ भी कैसी क्या सिचुएशन है। तो हमने एक का कैपेसिटी C1 मान लिया और एक का कैपेसिटी C2। पॉइंट क्लियर है बेटा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देखिए, समझाने की कोशिश करूँगा। ये दो बॉडी है, स्फीयर मान लो कोई भी, एक ए है और एक बी है। इसकी कुछ कैपेसिटी है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है C1, बी की कुछ कैपेसिटी होगी बेटा C2। ठीक, आपने बेटा ए को क्या दिया, इसको कुछ चार्ज दिया, कितना दे दिया बेटा Q1 मान लीजिए। तो इस Q1 चार्ज के जैसे इसका कुछ पोटेंशियल होगा बेटा, सपोज कीजिए V1। जो बी बॉडी इसका कैपेसिटी कितना है C2, इसको कुछ चार्ज दिया आपने, कितना मान लीजिए Q2। तो क्या इस चार्ज के जैसे इसका पोटेंशियल होगा बेटा कितना, क्लियर है, दोनों अलग अलग रखे, ठीक है, मान लो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हैं दोनों। अब आपने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया बेटा आपने, कनेक्ट, किसकी हेल्प से, कंडक्टिंग वायर की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, कंडक्टिंग वायर, क्या कर दे, इन दोनों को कनेक्ट कर दे। ठीक है, आपको पता है चार्ज फ्लो करेगा, क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल V1 और इसका V2।
ठीक है। तो इनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा और कब तक फ्लो करेगा बेटा, जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो। क्या ना इक्वल हो जाए बेटा, दोनों का पोटेंशियल इक्वल। तो कुछ टाइम के बाद जैसे धीरे धीरे चार्ज फ्लो करता गया और कुछ टाइम के बाद इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल। दोनों का इक्वल मतलब सेम। उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा, हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत? जितना चार्ज इन दोनों पे पहले था, ए और बी पे, कितना था, पहले पे ए दूसरे पे पहले पे Q1 दूसरे पे Q2, टोटल कितना Q1 प्लस Q2। बाद में भी टोटल कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2। टोटल की बात कर रहा हूँ बेटा, वर्ड ध्यान से सुनना। पहले टोटल कितना था, Q1 प्लस Q2। बाद में भी टोटल कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2। पॉइंट क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो कुछ टाइम के बाद इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज अब नहीं होगा। इक्वल पोटेंशियल होने के बाद उस पोटेंशियल को ही बेटा क्या कहा जाता है, कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कॉमन पोटेंशियल। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत? तो करें अब इसको स्टार्ट। देखिए, ए था, बी था, ए का कैपेसिटी C1, बी का कैपेसिटी C2। चार्ज कितना दिया Q1, इसको चार्ज कितना दिया Q2। इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1 और इसका पोटेंशियल कितना हो गया V2। तो बेटा Q1 बताओ कितना आया, अभी कनेक्ट नहीं किया बेटा। Q1 हो गया C1 इंटू V1, Q2 कितना हो गया बेटा Q2 C2 इंटू V2। टोटल चार्ज दोनों को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, C1 V1 प्लस C2 V2। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बिफोर कनेक्टिंग, इनको कनेक्ट करने से पहले, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। ठीक है बेटा, क्या डाल दिया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर है? अब क्या किया आपने, ठीक है, अब इनको क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद देखो कैपेसिटी तो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज हो गया वो Q1 डैश हो गया, इस पे चार्ज कितना हो गया Q2 डैश हो गया। Q1 डैश कितना हुआ बेटा, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसका पोटेंशियल कितना V1। Q2 डैश कितना हो गया, इसकी कैपेसिटी कितनी बेटा C2, इसका पोटेंशियल कितना V। दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। टोटल चार्ज कितना हो गया C1V प्लस C2V, मतलब C1 प्लस C2 इंटू V। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। पॉइंट क्लियर है? ये क्या हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो। अब दोनों को कनेक्ट करने के बाद, क्या करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट, दोनों को कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट पे चार्ज हो गया Q1 डैश, सेकेंड पे चार्ज हो गया Q2 डैश। इसकी कैपेसिटी C1 ही थी, इसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी बेटा। अब कनेक्ट करने के बाद इनका पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया बेटा, V हो गया। क्या हो गया, V। तो Q1 डैश कितना आया बताओ यहाँ से, C1 इंटू वी। Q2 डैश कितना है, C2 इंटू वी। तो C1 प्लस C2 इंटू क्या हो गया बेटा। पॉइंट क्लियर है? ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यही तो रखा हुआ है, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। V हमें निकालना था कॉमन पोटेंशियल, तो C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। पॉइंट क्लियर है? टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस। तो V क्या है यहाँ पे बेटा, कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C। ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। अगर कैपेसिटर की बात करते हैं, पैरेलल में हुआ तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पैरेलल में हो जाएगी सीरीज में। नेक्स्ट अब क्या हो गया बेटा,
जब ये चार्ज फ्लो करेगा ना, क्या फ्लो करेगा बेटा, चार्ज, तो बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा, वो हमें निकालना। तो देखिए बेटा, एक तो हम इनिशियली एनर्जी निकाले और एक फाइनल, दोनों को क्या कर दे बेटा, सब्ट्रैक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है। इनिशियली एनर्जी कितना था, पहले का एनर्जी कितना होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे का कितना होगा बेटा, हाफ C2V2 स्क्वायर, कनेक्ट करने के पहले। बाद में क्या हो गया, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, V स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, सो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी और ये इनिशियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जस्ट कैलकुलेशन बेस है। सो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V क्या बेटा, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। हम पहले निकाल चुके हैं, कितने निकाली बेटा, C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2, जस्ट फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। पॉइंट क्लियर है। जैसे इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं। क्या कीजिए आप, अब आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, C1 प्लस C2 और यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल होगी, ये ध्यान रखना। इसका मतलब नीचे क्या बच गया, C1 प्लस C2, और ये C1 प्लस C2 क्या करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। तो इस C1 प्लस C2 को फर्स्ट टर्म के साथ भेज दिया, ये रहा, सेकेंड टर्म के साथ भेज दिया, ये रहा, और थर्ड में तो ये नीचे था ही, तो इसका होल स्क्वायर ओपन किया है, ऊपर वाले का क्या, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। यही होता है, सबको आता है प्लस B का होल स्क्वायर। जैसे इनको आगे अंदर मल्टीप्लाई किया और सोल्व करते गए, और कुछ भी नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा ही आपका, टर्म जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना, और C1 C2 ऊपर से कॉमन आएगा, और नीचे से हाफ, मतलब नीचे से 2 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इतना कैलकुलेट, अगर V1 और V2 दोनों इक्वल हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना आएगा बेटा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, इसलिए वहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है। ये आपका मटेरियल्स हम कुछ डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक है इंसुलेटिंग मटेरियल है दैट कैन पासिस द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग और कंडक्शन। बेसिकली विदाउट कंडक्शन, कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरे मूव नहीं कर सकते, इंसुलेट, जस्ट लाइक इंसुलेटर ही होता है आपका डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी लास्ट एक टॉपिक बच गया, वो हम